गांधी जी और बोस जी के वैसे तो आपस में बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे की काफ़ी रिस्पेक्ट किया करते थे। 1942 में गांधी जी ने सुभाष जी को प्रिंस अमंग पैट्रियट्स बोला था, और बोस जी ने 1944 में रंगून से रेडियो ब्रॉडकास्ट करते हुए गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा था। दोनों ने देश के लिए बहुत सारे काम किए, दोनों ने अनटचेबिलिटी, वुमेन राइट्स के लिए साथ में काम किए। दोनों में काफ़ी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी थे। जैसे पहला डिफरेंस मान लें तो नॉन वायलेंस वर्सेस मिलिटेंट अप्रोच। तो गांधी जी के हिसाब से नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्याग्रह, इन सब चीज़ों पे भरोसा किया करते थे। लेकिन बोस जी का कहना था कि गांधी जी की ये नॉन वायलेंस से देश को आज़ादी नहीं मिलने वाली। उनका कहना था कि सिविल डिसओबीडियंस ने देश के एडमिनिस्ट्रेशन को तो भले हिला दिया है, लेकिन इस तरीके से हम आज़ादी नहीं ले सकते। बोस जी मिलिट्री अप्रोच पर बिलीव करते थे, और वहीं गांधी जी मिलिट्री अप्रोच के अगेंस्ट में रहते थे। और दूसरा पॉइंट है एजुकेशन। फॉर गांधी जी, मोरालिटी हैड टू बी पार्ट ऑफ एजुकेशन। गांधी जी हिंदू स्क्रिप्चर को भी एजुकेशन का पार्ट बनाना चाहते थे, एज दे प्रोपाउंडेड डिसिप्लिन एंड सेल्फ रेस्ट्रेंट। और गांधी जी इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बिल्कुल ही खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में हमारा मीडियम एजुकेशन का इंग्लिश हो। बट बोस जी बिलीव करते थे कि हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू द बोस जी, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन विल बी पॉसिबल ओनली विद एड ऑफ साइंस एंड आवर साइंटिस्ट। बोस जी का मानना था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर बेस्ट टाइम था हमें आज़ादी की लड़ाई स्टार्ट करने का, क्योंकि पूरा यूरोप आपस में लड़ रहा था, और ब्रिटेन भी बहुत ही वीक पोजीशन पे खड़ा हुआ था। लेकिन महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा राजपुताना फीलिंग उनके अंदर थी कि नहीं, जब तक सब कुछ अच्छे नहीं हो जाएगा हम लोग अच्छे से लड़ेंगे, और हम मूवमेंट तभी लॉन्च करेंगे जब चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाएंगी। अभी वो अपनी वीक पोजीशन पे हैं तो हम उन पे मूवमेंट नहीं लॉन्च कर सकते। तो महात्मा गांधी की ऐसी सोच थी।